की परवाह नहीं। ईश्वर के बच्चों को किसी बात की परवाह नहीं। बाप जब देखते हैं इन पर माया का वार हुआ है तो पूछते हैं, बच्चे राजी खुशी हो? ओम शांति। बाप समझाते हैं बच्चों को बुद्धि में यह जरूर होगा कि बाबा बाप भी है, टीचर और सुप्रीम गुरु भी है। इस याद में जरूर होंगे। यह याद कभी कोई सिखला न सके। कल्प कल्प बाप ही आकर के सिखलाते हैं। वह ज्ञान सागर पतित पावन है, यह अभी समझाया जाता है। जबकि ज्ञान का तीसरा नेत्र दिव्य बुद्धि मिली है। बच्चे बल समझते तो होंगे परंतु बाप को भी भूल जाते हैं, तो फिर टीचर गुरु कैसे याद आएगा? आत्मिक स्मृति में रहने वाले सदा नित्य नई विधियों से बाप को याद करते रहते। आत्मिक स्मृति में रहने वाले बच्चे नवीनता के लिए नित्य नई विधियों से रमणीकता से बाप को याद करते रहते। उन्हें कभी सुस्ती या आलस्य नहीं आता। कहते जी टीचर गुरु फिर कैसे याद आएगा? माया बहुत ही प्रबल है जो बाप के तीनों रूपों को ही बुला देती है। कहते हैं हम हार खा गए। यूं तो कदम कदम में पदम है, परंतु हार खाने से पदम कैसे होंगे? देवताओं को ही पद्मों की निशानी देते हैं। यह ईश्वर की पढ़ाई है। ऐसे मनुष्यों की पढ़ाई कभी हो न सके। बल देवताओं की महिमा की जाती है, फिर भी ऊंचते ऊंच है एक बाप ही। बाकी उनकी बढ़ाई क्या है? आज गद्दाई कल रजाई। हर कर्म बाप से पूछकर चलने वाले बच्चे कभी माया से हार नहीं खा सकते। हर कर्म बाप से पूछकर चलने वाले बच्चे कभी माया से हार नहीं खा सकते। कहते जी बल देवताओं की महिमा की जाती है, फिर भी पूछते ऊंचे एक बाप। बाकी उनकी बढ़ाई क्या है? ये तो हो गया था। अभी तुम पुरुषार्थ कर यह बन रहे हो, जानते हो इस पुरुषार्थ में खेल बहुत होते हैं। ज्ञान तो बहुत सहज है, फिर भी इतने थोड़े पास होते हैं क्यों? माया घड़ी घड़ी बुला देती है। बाप कहते हैं अपना चार्ट रखो, परंतु लिख नहीं सकते। कहाँ तक बैठ लिखें? अगर लिखते भी हैं तो कभी अप कभी डाउन,
हाईएस्ट चार्ट उन्हों का होता है जो कदम कदम श्रीमत पर चलते हैं। बाप तो समझेंगे इन विचारों को। नहीं तो श्रीमत अमल में लानी चाहिए। 1-2% मुश्किल लिखते हैं। श्रीमत का इतना रिगार्ड नहीं है। मुरली मिलती है तब भी नहीं पढ़ते। उनको दिल में लगता तो जरूर होगा। बाबा कहते तो सच है, हम मुरली नहीं पढ़ते तो औरों को क्या सिखलाएंगे। बाप तो कहते हैं मुझे याद करो तो स्वर्ग के मालिक बनो। इसमें बाप भी आ गया, पढ़ाने वाला भी आ गया, सदगति दाता भी आ गया। थोड़े थोड़े अक्षर में सारा ज्ञान आ जाता है। यहाँ तुम आते हो इसको रिवाइज करने। बल बाप भी यही समझाते हैं क्योंकि तुम खुद कहते हो हम भूल जाते हैं, इसलिए यहाँ आते हैं रिवाइज बाबू किसी का भी नहीं चल रहा, पीछे से बंद है सबका। नेट खराब हो रही है। नेट सब खराब हो गया ना। अब हमारा भी नहीं चल रहा बाबू। रोते थोड़ी अच्छे बच्चे, अब हम थोड़ी रो रहे हैं साथ में। YouTube चल ही नहीं रहा है। तो पापा ने कहा था कि अभी तो एक दिन मोबाइल भी बंद हो जाएगा। फिर मेरा तो नहीं चल रहा आंटी, भैया तो बंद करा दो, मेरा दिमाग पागल हो रहा घर में बैठ के। किसी का भी नहीं चल रहा बाबू YouTube किसी का भी नहीं चल रहा है। बाबा देखो हमारा भी बच्चे अच्छे बच्चे रोते हैं। अभी तो मोबाइल भी बंद हो जाएगा थोड़े दिनों में, फिर क्या करेंगे, सब रोने लग जाएंगे। बाबा को याद करना। कभी कभी मुरली भी नहीं आती। वो तो थोड़ी है जी कहाँ थे? इसीलिए यहाँ आते हैं रिवाइज कर। इसलिए यहाँ आते हैं रिवाइज करने, बल्कि करते भी हैं तो भी रिवाइज नहीं होता। तकदीर में नहीं है तो तदबीर भी क्या करें। तदबीर कराने वाला तो एक ही बाप है, इसमें कोई के पास खातरी भी नहीं हो सकती। उस पढ़ाई में तो एक्स्ट्रा पढ़ाने के लिए टीचर को बुलाते हैं। यह तो तकदीर बनाने के लिए सबको एक रस पढ़ाते हैं। एक एक को अलग अलग कहाँ तक पढ़ाएंगे। कितने ढेर बच्चे हैं उस पढ़ाई में। कोई बड़े आदमी के बच्चे होते हैं, ऑफर करते हैं तो उनको एक्स्ट्रा भी पढ़ाते हैं। कलवा नीचे वो प्रोजेक्टर ही चलाते हैं तो फोन आएगा, चलाते हैं उसको। जी बोलो रेनू भाई। जिसने बाबू मिलन करना होगा तो मिलन कर लेगा। तकदीर में नहीं है तो तदबीर क्या करें। तदबीर कराने वाला एक बाप ही है। कदम कदम श्रीमत पे चलना यह सबसे हाईएस्ट चार्ट है। और मुरली रिवाइज के लिए बोला बाबा ने कि वो जाके रिवाइज करने के लिए आते हो। आशा बहन तीनों रूप में बाबा हमें मिला है। बाप रूप में, टीचर में, और
सदगति करने के लिए वहाँ लेना है ऐसा कुछ। कुसुम में बाबा कह रहे कि मुझे याद करो, सब के मालिक हूँ, बाप भी आ गया है, तो टीचर भी आ गया, पढ़ाने वाला भी आ गया, सदगति दाता भी आ गया, और परवा की उनको पार रहने वाले बाप की, और परवा की बाप की। कांता में बाबा कहते हैं ज्ञान का तीसरा नेत्र तुम्हें दिव्य बुद्धि मिली है, फिर भी तुम बाप को भूल जाते हो, तो टीचर और गुरु कैसे याद आएगा। माया इतनी प्रबल है कि तीनों रूपों को ही बुला देती है। बोलना बाबू। बाबा का है हाइवे चार्ट उनका होगा जो कदम कदम श्रीमत पर चलती है। जो ईश्वर के बने हैं वे कभी पढ़ाई मिस नहीं करते, कदम कदम श्रीमत पर बाप की चलना है। कशिश बाबू। पढ़ाई में हर बच्चे को मतलब जो बाबा इक्वल पढ़ाते हैं, वो जो वाली पढ़ाई होती है उसमें कि मतलब जो एक्स्ट्रा पढ़ाते हैं मिलकियत वाले होते हैं, पैसे वाले होते हैं, तो इस पढ़ाई में हर बच्चे का मतलब इक्वल होता है, चाहे वो अमीर हो चाहे गरीब। नीचे भैया गर्दमा पागल हो गया कल से, दफा कर दो सही। रमेश जी बाबा कहते हैं तुम्हारा से कोई ये नहीं पूछ सकता कि तुम राजी खुशी हो, क्योंकि तुम पहले से ही राजी खुशी हो। आत्मिक स्वरूप में स्थित रहेंगे तो राजी रहेंगे। होली चला जाएगा स्कूल पढ़ने, होली चला जाएगा पर पढ़ने स्कूल। जिन बच्चों को श्रीमत का रिगार्ड है वह डैश जरूर मुरली जरूर पड़ेगी। क्योंकि तुम कहते हो हम सदैव डैश हैं, राजी खुशी। ईश्वर के बच्चों को डैश की परवाह नहीं, ईश्वर के बच्चों को डैश की परवाह नहीं, किसी बात की। किसी बात की। यह डैश कोई सिखला ना सके, यह डैश कोई सिखला ना सके, यह डैश कोई सिखला ना सके। ईश्वर के पढ़े यह डैश कोई सिखला ना सके। यह राजी हो गए। कशिश रमेश भाई जी ने क्या बोला? राजयोग। रूहानी पढ़ाई। यह याद कोई सिखला न सके।
डैश बापी आकर के सिखलाते हैं। राजू डैश बापी आकर के सिखलाते हैं। ईश्वरीय पढ़ाई। डैश बापी आकर के सिखलाते हैं। कसम है। राजू हाँ जी। राजू राजयोग की इस पूरी मुरली में कहीं भी नहीं है। मैंने कहा आपने बोला सुना होगा तभी बोला मैंने। वो तो मैंने जैसे योग कहो याद कहो ये एक ही बात है, वो थोड़ा उसमें एक्यूरेट शब्द नहीं है। डैश बापी आकर के सिखलाते हैं। एक बात ही आकर सिखलाते हैं तो सुप्रीम बाप। कलप कलप वापी आकर के सिखलाते हैं। वह डैश पतित पावन है। बापति पावन। वह डैश पतित पावन है। मैं ज्ञान का सागर जी। मैं ज्ञान का सागर पति पावन। डैश बहुत ही प्रबल है। माया। माया बहुत प्रबल है। कहते हैं हम डैश गए। और कहते हैं हम डैश गए। हाँ जी। कहते हैं हम डैश गए। जब तक आगे पीछे का नहीं पड़ेंगे तब तक नहीं पड़ेंगे। आगे पीछे का पढ़ देते हैं। माया बहुत ही प्रबल है जो बाप के तीनों रूपों को ही बुला देती है। कहते हैं हम डैश गए। भूल गए। हम डैश गए। क्या कह रहे थे समय? हाँ जी। क्या? बाप को भूल गए। हम हार खा गए। भूल भी लिया। कहते हम हार खा गए। यूं तो डैश में पद्म है। कदम में कदम में पद्म। यूं तो डैश में पद्म है। हर कदम में पद्म। हर कदम में नहीं है। हर कदम कदम में। कदम कदम में। यह डैश की पढ़ाई है। ईश्वरीय पढ़ाई। यह ईश्वर की पढ़ाई है। ऐसे डैश की पढ़ाई कभी हो न सके। ऐसे डैश की पढ़ाई कभी हो न सके। मनुष्य की पढ़ाई। मनुष्य की पढ़ाई है। इस पुरुषार्थ में डैश बोध होते हैं।
इसमें साल में फेल नापास। होते हैं। हाँ जी, फेल होते हैं। फेल होते हैं। बाप कहते हैं अपना डैश रखो चार्ट। बाप तो समझेंगे इन विचारों को डैश आती होगी। बाप तो लग जाते हैं। लग जाते लग जाती हैं। डैश परसेंटेज मुश्किल लिखते हैं 1-2%। 1-2%। थोड़े थोड़े अक्षर में सारा डैश आ जाता। ज्ञान। तदबीर कराने वाला तो एक डैश ही है, इसमें कोई की डैश भी नहीं हो सकती। इसमें कोई की भी डैश नहीं हो सकती। इसमें कोई की भी डैश नहीं हो सकती। इसमें कोई की भी डैश नहीं हो सकती। हाँ जी, हार नहीं सकते। हाँ जी, इसमें किसी की हार नहीं हो सकती। इसमें कोई की भी पास खातरी नहीं हो सकती। चलो, टीचर जानते हैं यह डल है, इसलिए पढ़ाकर उनको स्कॉलरशिप के लायक बनाते हैं। ये टीचर ऐसा नहीं करते, यह तो सभी को एक जैसा पढ़ाते हैं। एक्स्ट्रा पुरुषार्थ माना, एक्स्ट्रा पुरुषार्थ माना टीचर कुछ कृपा करते हैं, मतलब ऐसे तो पैसे भी लेते हैं, खास टाइम दे पढ़ाते हैं, जिससे वह जास्ती पढ़कर होशियार होते हैं। ये बाप तो सबको एक ही महामंत्र देते हैं, मन मना भव। बस बाप एक ही पतित पावन है, उनकी याद से हम पावन बनेंगे। वह तुम बच्चों के हाथ में है, जितना याद करेंगे उतना पावन बनेंगे। सारा मदार हर एक के पुरुषार्थ पर है। वह तो तीर्थों पर यात्रा करने जाते हैं, एक दो को देखकर भी जाते हैं। तुम बच्चों ने भी बहुत यात्राएं की हैं, फिर क्या होगा, नीचे ही गिरते आए हो। इस यात्रा
किस लिए, इससे क्या मिलेगा कुछ भी पता नहीं। अभी तुम्हारी है याद की यात्रा, अभी तुम्हारी है याद की यात्रा। अक्षर एक है मन मना भव, जितना या बुद्धि योग की यात्रा करेंगे उतना पावन बनेंगे। जितना बुद्धि योग की यात्रा करेंगे उतना पावन बनेंगे। जितना ज्ञान की स्टडी करेंगे उतना धनवान बनेंगे। जितना ज्ञान की स्टडी करेंगे उतना धनवान बनेंगे। जी अक्षर एक में बनाओ। यह यात्रा तुम्हारी अनादि है, वह भी कहते हैं। हम ये यात्रा अनादि काल से करते आए हैं। अभी तुम ज्ञान सहित कहते हो हम कल्प कल्प यह यात्रा करते हैं। यह यात्रा खुद बाप आकर के सिखलाते हैं। उन यात्राओं में कितने धक्के खाते हैं, कितना शोर होता है। यह यात्रा है डेड साइलेंस की। एक बात को याद करना है, इससे ही पावन बनना है। तुम्हें बाप ने यह सच्ची सच्ची रूहानी यात्रा सिखलाई है। जिनके संकल्प सदा ज्ञान युक्त रहते हैं, जिनके संकल्प सदा ज्ञान युक्त रहते हैं, वो सदा जवान रहते हैं। बाकी सब बूढ़े। जिनके संकल्प ज्ञान युक्त रहते हैं वे सदा जवान रहते हैं। बाकी सब मेरे संकल्प ज्ञान युक्त रहते हैं कांता में, तो बूढ़ा हूँ। तो मेरे संकल्प ज्ञान युक्त, बूढ़े जवान चलते रहते मिक्सिंग है, हैं। मिक्सिंग है। जी कहाँ थे? तुम्हें बाप ने ये सच्ची सच्ची रूहानी यात्रा सिखाई। वह यात्राएं तो तुम जन्म जन्मांतर करते ही रहे, फिर भी गाते हैं चारों तरफ लगाए फेरे। डैश भगवान से तो दूर ही रहे, यात्रा से आकर फिर विकारों में गिरते हैं तो क्या फायदा। अभी तुम बच्चे जानते हो यह पुरुषोत्तम संगम युग, जबकि बाप आए हैं एक दिन सभी जान जाएंगे कि बाप आया हुआ है। भगवान आखिरिन मिलेगा कैसे यह तो कोई भी नहीं जानते। कोई तो समझते हैं कुत्ते बिल्ली में मिलेगा, क्या इन सब में भगवान मिलेगा। कितने
कितना झूठ है। झूठी खाना, झूठी पीना, झूठी रात बिताना, इसलिए यह है ही झूठ खंड। सचखंड स्वर्ग को कहा जाता है। भारती स्वर्ग था, स्वर्ग में सब भारतवासी थे। आज वही भारतवासी नरक में है। यह तो तुम मीठे मीठे बच्चे जानते हो। हम बाप से श्रीमत लेकर भारत को फिर से स्वर्ग बना रहे हैं। उस समय भारत में और कोई होता नहीं। जिनका मुख रूपी कर्मेंद्री पर और आँख रूपी कर्मेंद्री पर पूरा अटेंशन होता है, जिनका मुख रूपी और आँख रूपी कर्मेंद्री पर पूरा अटेंशन होता है, संस्कार भी उन्हीं के चेंज होते हैं। जिनका मुख रूपी और आँख रूपी कर्मेंद्री पर पूरा अटेंशन होता है, संस्कार भी उन्हीं के ही चेंज होते हैं। बाकियों के संस्कार चेंज हो न सकें। बाकियों के संस्कार चेंज हो जाएंगे कुछ समय। जी कहाँ थे? श्रीमत लेकर भारत को फिर से स्वर्ग। उस समय भारत में और कोई होता नहीं, सारा विश्व पवित्र बन जाता। अभी तो कितने ढेर के ढेर धर्म में बाप सारे झाड़ की नॉलेज सुनाते हैं, तुम्हें फिर से समृद्धि दिलाते हैं। तुम सो देवता थे, फिर वैश्य शूद्र बने, अभी तुम ब्राह्मण बने हो। यह अक्षर कभी कोई सन्यासी उदासी विद्वान द्वारा सुने हैं। यह हमसों का अर्थ बाप कितना सहज करके सुनाते हैं। हमसो माना मैं आत्मा, हम आत्मा, ऐसे ऐसे चक्कर लगाते हैं। वह तो कह देते हम आत्मा सो परमात्मा, परमात्मा सो हम आत्मा, एक भी नहीं जिसको हम सो का अर्थ का पता हो। बाप कहते हैं यह जो हम सो का मंत्र है सदा बुद्धि में याद रहना चाहिए, नहीं तो चक्रवर्ती राजा कैसे बनेंगे। वह तो 84 का अर्थ भी नहीं समझते। भारत का ही उत्थान और पतन गाया हुआ है। भारत का ही उत्थान और पतन गाया हुआ है। सतो प्रधान, सतो रजो तमो, सूर्यवंशी चंद्रवंशी। अभी तुम बच्चों को सब कुछ मालूम पड़ गया है। एक बाप बीज रूप को ही ज्ञान का सागर कहा जाता है। वह सृष्टि चक्र में नहीं आते हैं। ऐसे नहीं कि हम आत्मा सो परमात्मा बन जाते हैं। नहीं, बाप आप समान नॉलेजफुल बनाते हैं, आप समान गॉड नहीं बनाते। इन बातों को अच्छी रीति समझना चाहिए, तभी बुद्धि में चक्र चल सकता है। तुम बुद्धि से समझ सकते हो हम कैसे 84 के चक्र में आते हैं। इस समय वर्ण वंशावली सब आ जाते हैं। इस नॉलेज से ही ऊंचते ऊंच बनते हैं। इस नॉलेज से ही ऊंचते ऊंच। बोलो रेणु भाई। टीचर जानते हैं यह डल है, इसलिए पढ़ाकर उनको स्कॉलरशिप लायक बनाते हैं।
ये टीचर ऐसा नहीं करते हैं कि एक्स्ट्रा पढ़ाएं, एक्स्ट्रा पुरुषार्थ करवाना मीन्स टीचर की कुछ कृपा होना। बाप तो केवल एक ही मंत्र देते हैं, महामंत्र देते हैं, मन मना भाव। आशुबन बोलो। मनुष्य तो मतलब एक्स्ट्रा पढ़ाने के लिए पैसे भी लेते हैं, पर यहाँ पे बाबा जी सही पढ़ाते हैं और एक ही मंत्र देते हैं, महामंत्र मन मना भाव। दूसरा मनुष्य जो है यात्राएं करते हैं, इतनी बड़ी बड़ी यात्राओं से आते फिर विकार में गिरते हैं, तो क्या फायदा। मोरनी बोलो। बाबा ने कहा आप समान बाबा मनुष्य बनाते हैं, गॉड नहीं। बाबा ने हंसों का अर्थ भी बहुत सहज करके बताया। बाबा ने कहा ये अक्षर को सन्यासी उदासी को बोल नहीं सकते। फिर बाबा ने झाड़ की नॉलेज के बारे में बताया कि झाड़ की नॉलेज कैसे तुम देवता थे, फिर क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, फिर ब्राह्मण हो। फिर बाबा ने कहा एक दिन सब जान जाएंगे कि भगवान आया हुआ है, अभी तो किसी को पता ही नहीं है कि भगवान है कौन। टीचर जानते हैं यह डैश है, यह डैश ऐसा नहीं करते। एक्स्ट्रा डैश माना, एक्स्ट्रा डैश माना टीचर कुछ कृपा करते हैं। भल ऐसे तो डैश भी लेते हैं। बाप तो एक ही डैश है। बाप तो एक ही डैश है, पतित पावन। वह तो डैश पर यात्राएं करने जाते हैं। वह तो डैश पर यात्राएं करने जाते हैं। तीर्थों पे। तीर्थों पे। नीचे ही डैश आए हो। अभी तुम्हारी है डैश याद की यात्रा। वह भी कहते हम ये डैश से करते आए हैं। अभी तुम डैश कहते हो। अभी तुम डैश कहते हो कि हम कल्प कल्प ये यात्रा करते हैं।
अभी तुम डैश कहते हो कि हम कलप कलप ये यात्रा करते आए हैं। रूहानी यात्रा करते हैं। बुद्धि से भोग कैसे करते हैं? स्नान करते हैं। नशे से करते हैं। दोबारा बोलना भाई जी। अभी तुम डैश कहते हो कि हम कलप कलप ये यात्रा करते आए हैं। बच्चे बोला बबूची। अभी तुम ज्ञान सहित कहते हो। उन यात्राओं में कितना डैश है। शोर है। उन यात्राओं में कितने डैश हैं। धक्के पहले शोर है फिर धक्के। पहले वाले में कितना बोला, बाद में कितने बोला। दोनों है ना। सही बोला आपने भी, बच्चों को भी सही बोला इधर। क्या निकले? ना कितना सो है, कितने धक्के हैं। यह यात्रा है डेड की। याद किया था तरक्की करना है। चारों तरफ लगाए फेरे डैश से दूर ही रहे। भी हम हरदम दूर रहे। चारों तरफ लगाए फेरे डैश से दूर ही रहे। बाप से दूर ही रहे। चारों तरफ लगाए फेरे डैश से दूर ही रहे। फिर भी उनसे दूर रहे। हर दिन आपने बोला बाप से भगवान से। भगवान से। एक ही बात है। भगवान ने ना मांगा है। हमारा भगवान ही हमारा बाप है। उनका बाप है भक्ति वालों का भगवान। वो भक्ति वालों की बात कर रहे हैं ना, भगवान को ढूंढ रहे हैं लेकिन भगवान से दूर रहे हैं। क्या है? एक दिन सभी जान जाएंगे कि डैश आया हुआ है। बाप आया हुआ है। भगवान है, बाप नहीं है। नहीं भगवान है। बाप है। बाप आया हुआ है। क्या इन सब में डैश मिलेगा? क्या इन सब में डैश मिलेगा? हाँ जी, क्या बोला? बन क्या बोला? हैं? क्या इन सबसे भगवान मिलेगा? क्या इन सब में? क्या इन सब में भगवान मिलेगा? भगवान मिलेगा। कितना झूठ है। ये 3 झूठ बोले बाबा ने, कौन कौन से? झूठी खाना, झूठी पीना, झूठी सोना। झूठी है सोना। बताओ, खुद भी सुनो, पड़ोसी को भी बताओ। पड़ोसी लेटर लिखते लिखते सो जाता है। स्वर्ग में सब डैश थे। सुखी सुखी थे। स्वर्ग में सब डैश थे। राजी खुशी। पावन थे।
स्वर्ग में सब डैश थे। स्वर्ग में सब डैश थे। सुखी थे। उदान और पदन। नकल देते हो। नहीं वो तो स्वर्ग में सब डैश थे। सुखी भी नहीं आएगा। देवता थे देवता। नहीं वहाँ देवता होते हैं पुरुष थे। स्वर्ग में सब डैश थे। बुद्धू। स्वर्ग में सब भारतवासी थे। भारतवासी तक तो याद नहीं। भाई जी पोयम की तरह मुरली रटेंगे तब जाके तुम्हारे आंसर दे सकते हैं। वो याद होती नहीं हमारे से। छोटे बच्चे कहते हैं ना जोगी जोगी हमें उस समय डैश में और कोई होता ही नहीं। घर में उस समय डैश में और कोई होता ही नहीं। और कोई सचखंड और कोई देश होता ही नहीं। भारत में ये अंकुर भाई ने बोला देख के हैं। नहीं अभी भाई जी पढ़ नहीं पाएगा ना। और भाई खंड सारा डैश बन जाता है। स्वर्ग ये तो आपकी बेहतर सारा डैश बन जाता है। सचखंड बन जाता है। स्वर्ग सारा डैश बन जाता है। हाँ जी सारा डैश बन जाता है। एक ही डैश है। जी नहीं दो है। सारा भारत सचखंड बन जाता है। सारा भारत स्वर्ग बन जाता है। सारा विश्व। सारा विश्व कुछ तो हो गई। आने विश्व है। आगे एक शब्द और है। सारा विश्व पवित्र बन जाता है। पावन नहीं है, पवित्र है। प्रयागराज तो चल इसको जाते तो हैं। करेक्ट कर दिया था जी। प्रयागराज चल जाएगा फिर तो सारे भर जाएंगे। प्रयागराज तो चल जाता है, वो होता है इसलिए। या बिना ऑप्शन के चल रहा है। देखो इस पेपर में आता है कि अपने शब्दों में लिखो, तो वो यही तो होता है कि नहीं या फिर वो आते हैं ना ऑब्जेक्टिव टाइप के सूर्य ये के ऑप्शन प्राइवेट होते हैं। बात है टीचर नंबर दे देगा। भाई नंबर दे देगा टीचर नंबर। अच्छा जी नॉलेज होगी तो औरों को भी देंगे। उन स्कूलों में जब इम्तिहान होता है तो पेपर आदि भराते हैं। पेपर विलायत से आते हैं। जो विलायत में पढ़ते होंगे उनमें भी कोई बड़ा एजुकेशन मिनिस्टर होगा तो जांच करते होंगे। यहाँ तुम्हारे पेपर्स की कौन जांच करेगा? तुम खुद ही करेंगे। खुद जो चाहिए सो बनो। पढ़कर जो पद बाप से चाहो वह ले लो। जितना बाप को याद करेंगे दूसरों की भी सर्विस करेंगे उतना ही फल मिलेगा। उन्हें सर्विस करने की फिक्र रहेगी कि यह राजधानी स्थापन हो रही है तो प्रजा भी तो चाहिए ना। वहाँ वजीर आदि की दरकार नहीं रहती। यहाँ तो जब अक्ल कम होता है तब वजीर की दरकार होती है। यहाँ बाप के पास भी राय लेने आते हैं। बाबा पैसा है क्या करें?
धंधा कैसे करें? बाप कहते हैं या दुनिया के धंधे आदि की बात यहाँ नहीं लाओ। हाँ, कोई दिल कष्ट हो जाए तो थोड़ा बहुत आथत देने के लिए बता देते हैं, लेकिन यह कोई मेरा धंधा नहीं है। अच्छे हैं किरण बाबू, अच्छे हैं, हर्ष बाबू भी अच्छे हैं, किरण बाबू भी अच्छे हैं। आज सोना झूठी खाना मैं तो आज कह रही थी मेरा बढ़िया कर दिया आपने, अलर्ट रहते हैं सोना ये सब। आज ना कहते थे रहता है ना, है ड्यूटी का भी रहता है ना दिन में उसके, इसलिए सो जाते हैं। जी कहाँ से? मैं तो बोलते रहता हूँ, मेरे दिन खराब है। भाई जब सोए हुए दिखाई देना सीधी बात फिर गलत है। फिर वो बता रहे हैं। कहाँ थे जी? से सदा श्रीमत सदा लेते रहना। अभी तो सभी की आश्रीमत वहाँ ठीक है। वहाँ तो सुखधाम है, वहाँ कभी ऐसे नहीं पूछेंगे कि राजी खुशी हो, तबीयत ठीक है, यह अक्षर यहाँ ही पूछा जाता है। वहाँ यह अक्षर होता ही नहीं। दुख धाम के कोई अक्षर ही नहीं, तो बाप जानते हैं। सब निकले, जल्दी तो मत करो। लोड़े निकले, तो बहुत ज्यादा है। राजी खुशी अक्षर भी द्वापर युग से लेकर चलता या कलयुग से चलता, सतयुग त्रेता में राजी खुशी अक्षर होता नहीं। सतयुग त्रेता में राजी खुशी अक्षर होता इस माली नहीं। भी उसका जहाँ नहीं है भाई तो हाँ, जब यहाँ राजी खुशी है नहीं तो पूछेंगे। अच्छा, इस समय भाई जी सारी भी रहती है। बिल्कुल सही कहा आपने, जब नहीं है तब पूछते हैं। जैसे शादी सब- की वैरायटी संपूर्ण तो बना है। नाम बोल के आएंगे, पता नहीं नाम की होगा। जी कहाँ थे? अच्छा नहीं है। बताओ होने के कारण बाप पूछ सकते हैं कि ठीक ठाक कि ठीक ठाक राजी खुशी हो। मनुष्य यहाँ के अक्षर को तो समझ न सके। कोई मनुष्य पूछे तो कह सकते हो हम ईश्वर के बच्चे हैं, हमसे क्या खुश खिराफत पूछते हो। परवाह थी पार ब्रह्म में रहने वाले बाप की, अब वह मिल गया, अब क्या परवाह। यह हमेशा याद रहना चाहिए हम किसके बच्चे हैं, यह भी बुद्धि में ज्ञान है। जब हम पावन बन जाएंगे फिर लड़ाई शुरू होगी, तुमसे पूछेंगे जरूर, तुम कहेंगे हम तो सदैव राजी हैं, बीमार भी हो तो भी राजी हो, बाबा की याद में हो तो स्वर्ग से भी जास्ती राजी हो। जबकि स्वर्ग की बादशाही देने वाला बाप मिला है, हमको कितना लायक बनाते हैं, फिर हमको क्या परवाह है। ईश्वर के बच्चों को किस चीज की परवाह। वहाँ देवताओं को भी परवाह नहीं, देवताओं के ऊपर है ईश्वर, तो ईश्वर के बच्चों को क्या परवाह हो सकती। क्या परवाह हो सकती है। बाबा हमको पढ़ा रहे हैं, बाबा हमारा टीचर सतगुरु है, बाबा हमारे ऊपर ताज रखते हैं, इसको इंग्लिश में कहते हैं क्राउन प्रिंस। बाप का ताज
बच्चा पहनेगा। तुम समझ सकते हो सतयुग में सुख ही सुख है, प्रैक्टिकल में वह सुख तब पाएंगे जब वहाँ जाएंगे। वह तो तुम ही जानो सतयुग में क्या होगा। यह शरीर छोड़ हम कहाँ जाएंगे। अभी तुमको प्रैक्टिकल में बाप पढ़ा रहे हैं, तुम जानते हो। सच सच हम स्वर्ग में जाते हैं। वह जो कहते हैं फलाना स्वर्ग में गया, परंतु उन्हें पता नहीं स्वर्ग और नरक किसको कहा जाता है। कल्प की आयु ही लाखों वर्ष लिख दिए। जन्म जन्मांतर यह ज्ञान सुनते सुनते गिरते आए। अभी तुम्हारी बुद्धि में कि हम कहाँ से कहाँ आकर के गिरे हैं। सतयुग में गिरते ही आए, सतयुग से गिरते ही आए हैं। अभी हम इस ईश्वरीय पुरुषोत्तम संगम युग पर पहुँचे हैं। कल्प कल्प बाप आते हैं पढ़ाने। बाप के पास तुम रहते हो ना, यही हमारा सच्चा सच्चा सतगुरु है, जो मुक्ति जीवन मुक्ति का राज समझाते हैं, रास्ता बताते हैं। जो मुक्ति जीवन मुक्ति का रास्ता बताते हैं। जैसे ये बाबा भी सीखते हैं, ऐसे इनको देख तुम बच्चे भी सीखते हो। कदम कदम पर सावधानी रखनी होती है। मनसा वाचा कर्मणा बहुत बहुत शुद्ध रहना है। अंदर कोई भी क्या सुना आशा बाबू? अंदर कोई भी गंदगी नहीं होनी चाहिए। बाप को घड़ी घड़ी बच्चे भूल जाते हैं। बाप को भूलने से फिर बाप की शिक्षा भी भूल जाती है। बाप की शिक्षा भी हम स्टूडेंट हैं। भाई जी जो घर में छोटे बच्चे हैं ये मोटे से पॉइंट भी कर लेते हैं, नहा धोना भी कर लेते हैं, पर ये बाहर की चीजें तो खाते ही नहीं। हाँ जी बाहर की चीजें बिस्कुट है चिप्स है ये तो खाते हैं छोटे बच्चे। जी जी। फिर तो क्या करें? नहीं जैसे बच्चे छोटे बच्चे अगर घर में है तो ये नहा धोना शुरू कर देंगे, मोटे का पॉइंट भी अंदर करते हैं तो खाना पीना तो होता है उनका। नहीं आप पहले क्या करना, आपके तो दोनों ना नहीं बात जब भी चिप्स तो बिस्कुट ही खाते खाते हैं जब तक तो उनको कैसे किया जाए? उनको करेगा। चिप्स को तो हटा पता है ये भी काफी यूनिक बात होती है बुद्धि में याद रखना। हाँ एक आधा पॉइंट अंदर ये करता प्लस है पॉइंट है, ना। जब उनका ये माइंड खुलेगा ना तब वो अपने आप ही छोड़ देंगे। जिसका ये जब चीजें जैसे गलत पार्ट अपने खुलना आप हो जाएगा। कभी कभी मनन चिंतन करो, उनके साथ डिस्कशन करोगे तो हो जाएगा धीरे-धीरे। आपको तो बच्चों को सबको पता वो तो उन्हें पता है, कि गलत गलत है तो पता है। वो कहते बाबा आप नहीं खाओगे, आप रहने दो। ये चीजें भी याद रखना पड़ेगा। आप नहीं आओगे। ये तो ठीक है। नैन्सी वो कहते ने बाबा बोला तेरे था, तेरे से कभी तेरे पापा रखा तो खाते थे छोटे, तुम खा लो तो क्या होगा? हाँ उसको नैन्सी ने बोल दिया। अभी- वो मना करी थी नैन्सी को, कह रही नहीं मैं नहीं खाती। बाबा मना करते, कहले बाबा भी जब छोटे थे खाते थे। वो यही बात बोलती मेरे को। ये तो देखो कि बाबा याद है। हर बात में बाबा है। ये चीजें नैन्सी से कहलवा दो तुम्हारे। अच्छा जी सुनो जी, यह भी भूल जाते हैं, है बहुत सहज। लोग तो मुर्गा भी खाते हैं, बोल लो। हाँ। मुर्गा तो लोग तो मुर्गा भी खाते हैं। हो जाते हैं सब। बाप की याद में ही करामात है। ऐसी करामात और कोई भी बाप सिखला न सके। इस करामात से ही तमो प्रधान से सतो प्रधान बनते हैं। तुम बच्चे जानते हो शिव बाबा ने ब्रह्मा के द्वारा आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना की। जो धर्म सतयुग और त्रेता आधा कल्प चलता है, फिर दूसरे धर्म वाले
बाद में वृद्धि को पाते हैं। जैसे क्राइस्ट आया, पहले तो बहुत थोड़े थे, जब हम बहुत हो जाते हैं तब रजाई कर सकें। क्रिश्चियन धर्म अभी तक है, क्रिश्चियन धर्म अभी तक है, वृद्धि होती रहती है। वे जानते हैं कि क्राइस्ट द्वारा हम क्रिश्चियन बने हैं। आज से 2000 वर्ष पहले क्राइस्ट आया था, अब वृद्धि हो रही है। क्रिश्चियन कहेंगे हम क्राइस्ट के हैं, पहले क्राइस्ट आया, फिर उनका धर्म स्थापन होता है, वृद्धि होती जाती है। 1 से 2, 2 से 4 डैश, फिर ऐसे वृद्धि होती जाती है। अभी देखो क्रिश्चियन का झाड़ कितना हो गया है। फाउंडेशन है देवी देवता घराना, इसलिए ब्रह्मा को ग्रेटफादर कहा जाता है। परंतु भारतवासियों को यह भूल गया है कि हम परम पिता परमात्मा शिव के डायरेक्ट बच्चे हैं। क्रिश्चियन भी समझते हैं आदि देव होकर के गए हैं, जिसकी यह मनुष्य वंशावली है। बाकी वे मानेंगे तो अपने क्राइस्ट को बुद्ध को फादर समझते हैं। सिजरा है ना, जैसे क्राइस्ट का यादगार क्रिश्चियन देश में, वैसे तुम बच्चों ने यहाँ तपस्या की है, तब तुम्हारा भी यादगार यहाँ आबू में है। अच्छा, मीठे मीठे स्किल्दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद गुड मॉर्निंग और नमस्ते जी। बाबा शुक्रिया जी, शुक्रिया जी, शुक्रिया जी। आज 25 दिसंबर है ना, बाबा ने चर्च में भोग लगेगा, क्रिश्चियन को भी याद कर दिया। चर्च में भोग लगेगा। धारणा के लिए मुख्य सार डेड साइलेंस की सच्ची रूहानी यात्रा करनी है। हम सो का मंत्र सदा याद रखना है, तब चक्रवर्ती राजा बनेंगे। दूसरे जिसमें बाबा मिलन करना होगा उधर करना, मंगलवार नवीन नगर। इधर नहीं छोड़, इधर चला नहीं देना भैया। अच्छा जी, इधर उनको मैं उसका हो गया ममता दान का फाइनल। अच्छा सुनो, मनसा वाचा कर्मना बहुत शुद्ध रहना है, अंदर कोई भी गंदगी ना हो, कदम कदम पर सावधानी रखनी है, श्रीमत का रिगार्ड रखना है। वरदान लेंगे जी सभी। निर्माणता के गुण को धारण कर, सबको सुख देने वाले, सुख देवा सुख स्वरूप भव। निर्माणता के गुण को धारण कर, निर्माणता के गुण को धारण कर, सबको सुख देने वाले, सुख देवा सुख स्वरूप भव। एक हफ्ते बाद। अच्छा जी, एक हफ्ते से बाबा जा रहा था। उसको मंजू को फोन भी करना था, उसके फोन ही नहीं ध्यान रहा। आज करते हैं, क्या उसके भाई की डेथ हुई है ना।
वो आ गई अब क्या है? आ गई आपकी आ गई है। नहीं फोन पे तो अवेलेबल होगी, सुना है? बीमार लोग है क्या? पता नहीं अचानक बहुत रहा है आजकल काम। जी। तो बाबा ने कहा था अच्छा। अचानक कपाट, तो अचानक कपाट ही हुआ जरा। शुरुआत हुई है। आप महान आत्माओं की निशानी है, निर्माता। जितना निर्माण बनेंगे उतना सर्व के द्वारा मान प्राप्त होगा। जो निर्माण है वह सबको सुख देंगे। जहाँ भी जाएंगे जो भी करेंगे वह सुखदायी होगा। तो जो भी धन, जो भी संबंध संपर्क में आए वह सुख की अनुभूति करे। इसलिए आप ब्राह्मण आत्माओं का गायन है। सुख के सागर के बच्चे, सुख स्वरूप सुख देवा। तो सबको सुख देते और सुख लेते चलो। कोई आपको दुख दे तो लेना नहीं। स्लोगन है, सबसे बड़े ज्ञानी वह हैं जो आत्म अभिमानी रहते हैं। सबसे बड़े ज्ञानी वह हैं जो आत्म अभिमानी रहते हैं। मोबाइल से ही चला लेना, कनेक्ट मत करना। मोबाइल से चला लेंगे। हाँ दो हमको भेजने का वाणी का सार है, मीठे बच्चे कदम कदम श्रीमत पर चलना। यही हाईएस्ट चार्ट है। जिन बच्चों को श्रीमत का रिगार्ड है वह मूल्य जरूर पढ़ेंगे। ओम शांति जी। और कोई सूचना जी? पैसे जमा ज्ञान करो। अमृत के पहली पैसे तारीख से जमा करा दे जी। पहली तारीख को जमा करना है। पहली तारीख को जमा कराने हैं पैसे। अपने अपने पैसे जमा करा दें। जिसकी जितनी ज्ञान अमृत है उसमें प्लस किसी ने करनी हो तो बता दें, नहीं तो उतने तो जमा करा ही देंगे। अच्छा जी। ओम शांति जी। और कुछ सूचना जी? ओम शांति जी। उड़ते रहो, उड़ते रहो, उड़ते रहो, बढ़ते रहो, हंसते रहो। चलो। हिस्ट्रियल का पॉइंट है जी। समर्थ बनने के लिए निर्माता के गुण को धारण कर सबको सुख देने वाले सुख देवा सुख स्वरूप बनते हुए। समर्थ बनने के लिए निर्माता के गुण को धारण कर सबको सुख देने वाले सुख देवा सुख स्वरूप बनते हुए। शक्तिशाली बनने के लिए शक्ति स्तंभ का है। शक्तिशाली बनने के लिए आत्माभिमानी रह सके वो शक्ति बढ़ते हुए। शक्तिशाली बनने के लिए आत्माभिमानी रह सके वो शक्ति बढ़ते हुए। ये अकेला गीत बजा दिया, बकास वो बजाती है कंचन आंटी। श्रेष्ठ बना
दे दो और